आज अपने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है लेक्चर नंबर 10 फिज़िक्स का स्टॉप वॉच। बच्चे स्टॉप वॉच लफ्ज़ बता रहा है वॉच जिसको स्टॉप किया जा सके। नॉर्मली जो हम लोग घड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग सेल डालते हैं और एक टाइम के बाद वो जो है सेल जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग जो है वो ख़ुद ही रुक जाती है। स्टॉप वॉच को हम अपनी मर्ज़ी से रोक और चला सकते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं और जो क्रिकेटर बॉल फेंकते हैं बॉल को टाइम नोट करने के लिए कि कितनी देर में एम्पायर वाली पोजीशन से बॉलिंग साइड से बैट्स तक पहुंची है, तो वहाँ स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल्स। दो जगह के दरमियान, देखो ये एक साइड है, यहाँ से बॉलर बॉल करवा रहा है, यहाँ पर बैट्समैन खेल रहा है। यहाँ से जब उसने बॉल फेंकी है स्टॉप वॉच स्टार्ट की है और जब ये यहाँ पहुँची है स्टॉप वॉच बंद कर दिया। अब मैंने देखा कितने सेकंड में पहुँची है, आया 2 सेकंड में पहुँची है, 3 सेकंड। तो ये टाइम गैप मालूम करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। 2 तरह की स्टॉप वॉच होती है बच्चे, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच बच्चे पहले ज़माने में आपने देखा होगा जो रेफरी होते थे या जो हमारे पास एथलीट्स के मौजूद होते थे कोच, उनके पास एक घड़ी सी होती थी, पूरा घड़ी ऐसे डायल होती थी और उसके ऊपर एक नॉब लगी होती थी। उस नॉब को हम लोग चाबी भी दे सकते थे, चाबी से, उसमें सेल नहीं होते थे, चाबी से उसको इलेक्ट्रिक पावर देते थे। तो वो इट इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड, यानी वो सेकंड के 10वें हिस्सा, यानी 1 सेकंड है ना तो वो ऐसे घूमेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0. फिर जाकर 10 जब होगा तो वो 1 होगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे जाकर 10 जब होगा तो वो 2 होगा। यानी 0.1 सेकंड इतने छोटे से इंटरवल को भी मालूम कर सकती थी। इसके ऊपर नॉब होती थी, जब हम नॉब को एक दफ़ा प्रेस करेंगे स्टार्ट हो जाएगी बॉल। उसने जैसे ही फेंकी मैंने प्रेस कर दी, जैसे ही बैट तक पहुंची या बैट को टच की मैंने इसको दोबारा प्रेस किया वो ऑफ हो जाएगी। फर्स्ट व्हेन प्रेस वंस, पहली दफ़ा जब दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी दफ़ा जब बताएंगे तो दबाएंगे तो जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये हमारे पास जो है नॉब होती है और इसमें आप लोगों ने ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच और इसी के मुकाबले पे डिजिटल स्टॉप वॉच है। इट इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल्स लैप्स अप टू 0.01 सेकेंड, यानी 0.1 नहीं, 0.01, 0.02, 0.03, यानी पॉइंट के बाद 2 हिस्से तक ये मेजर कर सकती है। अब बॉल 2.1 सेकेंड में पहुंची, 2.1 नहीं था ये, 2.15 था, वो हमें इससे पता चलेगा। यानी डिजिटल स्टॉप वॉच बेटर है। इसमें बटन होता है, एक ही बटन है, एक दफ़ा प्रेस करोगे स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी दफ़ा प्रेस करोगे स्टॉप हो जाएगा। अलग अलग बटन इसलिए नहीं होते कि हम छोटे से गैप को मालूम कर सकते, इसलिए एक ही दफ़ा दबाएं, उसी बटन पे अंगूठा रखा होता है हमने। इसके पास स्टार्ट और स्टॉप का बटन होता है और इसको इस्तेमाल करने के तरीके हैं कि इसके ऊपर नॉब है, नॉब को प्रेस करेंगे, इस पर बटन है। तो ये मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। व्हाट इज स्टॉप वॉच? डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। डेफिनेशन, ये इसके 2 फ़र्क, 2 इसके और 2 इसके मैंने लिख दिए, ये लिखोगे आपके पूरे नंबर होंगे। ये अलहदा से सवाल आ जाए तब ये अकेला लिख दोगे, ये अकेला है इसको अकेला लिख दोगे, मिक्स आ जाए, डिफरेंस आ जाए तो ऐसे लाइन लगा कर लिखना है। क्लियर यहाँ तक? चले जी नेक्स्ट मेजरिंग सिलेंडर। लफ्ज़ बता रहा है ऐसा सिलेंडर जो मेजर करता हो, चीज़ को मापता हो। क्या मापेगा? मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट है ग्लास का या प्लास्टिक का मटेरियल है, प्लास्टिक या ग्लास का ऐसा मटेरियल जिसके ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसमें से लाइट गुजर जाए, जो बाहर, जिसके बाहर नज़र आ सके। इसके ऊपर, और ये यूज़ होता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए, लिक्विड का, पाउडर का, इवन सॉलिड ऑब्जेक्ट का, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी, इर्रेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी मेजर कर सकता है ये। तो इसकी रेंज होती है 50 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर। ये हमारी लैब में मौजूद हैं, लैब केमिस्ट्री की लैब में भी हैं, फिजिक्स लैब में भी हैं। और सिलेंडर्स होते हैं ऐसे, जैसे ये गिलास हमारे पास पड़ा है ना, देखें ये गिलास, समझ लें कि मेरा मेजरिंग सिलेंडर है। इसके ऊपर ऐसे
मिलीलीटर में मार्किंग होगी, 10 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर, 15 मिलीमीटर, 25 मिलीलीटर, ऐसे ये मिलीलीटर में जो है मार्किंग होगी। क्लियर ये बात? तो फिर हम लोगों ने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने मैयर करना है पानी का वॉल्यूम, इसमें मैं पानी डालूंगा और पानी को ये हाथ में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हाथ में, हमारे हाथ बेसिकली काँप रहे होते हैं हर बंदे के थोड़े थोड़े। इसको आपने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देना है, ऐसे फॉर एग्जांपल ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने ऐसे रख दिया। अब मैंने देखना है कि पानी कहाँ तक है जी, या फॉर एग्जांपल यहाँ तक है, तो मैं अब इसको ऐसे नहीं देखूँगा, इसको मैयर करने का तरीका सीखें, ऐसे नहीं देखूँगा, ऐसे नहीं देखूँगा, बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे है ना ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल इसके सीधा आकर देखूँगा और मैं देखूँगा फॉर एग्जांपल वो 50 पर है, वो 20 पर है, वो 30 पर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिलेंडर है, इस पर ऐसे मार्क बने हुए हैं, ये फॉर एग्जांपल 50 मिलीलीटर है, ये 100 मिलीलीटर है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ऐसे है। ठीक है, इसमें जब मैं पानी भरता हूँ ऐसे पानी, तो पानी, बच्चे ये याद रखो, मेनिस्कस बनते हैं, मेनिस्कस कहते हैं कर्व को। आपने कभी गौर किया हो या ना किया हो, कर्व जब बनते हैं ना तो वो कुछ इस तरह से पानी जो है ना तह पर आता है स्टार्ट में, या तो उसका मेनिस्कस ऐसे होगा लोअर, या उसका मेनिस्कस ऐसे होगा। जो कलर्ड सरफेस होगा ना, कलर्ड या मरकरी, Hg मरकरी, जो आपने थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, उसमें मेनिस्कस जो है वो अपर होता है, और जो दूसरे बाकी सारे लिक्विड हैं कलर्ड के अलावा, उसमें मेनिस्कस लोअर होता है। और आपने इस पॉइंट को नहीं, आपने मेनिस्कस को देखना होता है। मेनिस्कस कहते हैं कर्व सरफेस को। क्लियर हुई बात? अब मैंने जब इसको मैयर करना है तो मैंने इसको यहाँ से नहीं देखना, ऊपर से नहीं देखना, बिल्कुल इसके सामने आइज रख कर देखना है। तो मेरे ख्याल में ये मेनिस्कस देखें, ये 50 और 60 के दरमियान में 55 पर है, तो 55 मिलीलीटर रीडिंग है। अब ये तो हो गया लिक्विड चीज़ की मैयर करने के लिए। सॉलिड की कैसे करेंगे? सॉलिड के लिए तरीका है बच्चे। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सिलेंडर लिया, उसमें मैयरिंग सिलेंडर, उसमें पानी डाल लिया, पानी उसमें था 50 मिलीलीटर, फ़र्ज़ करते हैं 50 मिलीलीटर तक पानी था। कितना था? 50। अब क्या करूँगा? सॉलिड ऑब्जेक्ट, छोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट का मैयर करते हैं, बड़ों का नहीं कर सकते। छोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैं बांध लूँगा धागे से। अब धागे से बांधने के बाद मैं उसको धागे से इसमें डिप करूँगा, और डिप करूँगा फॉर एग्जांपल, और पूरा डिप करना है, ये नहीं यहाँ तक, ये अंदर डूब गया। जब पानी के अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, गौर से सुनो मेरी बात, जब पानी के अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डूबता है तो पानी क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है ना। फॉर एग्जांपल जब मैंने इसको कंप्लीटली डिप कर दिया, अब इसको बांध दे किसी चीज़ से, ताकि सारा का सारा सिर्फ वेट इसका अपना हो, आपके हाथ का या कोई और वेट ना हो। तो अब पानी जो है, जब ये डल गया है तो अब पानी चला गया फॉर एग्जांपल 60 मिलीलीटर पर। कितने पर चला गया? इनिशियली VI इनिशियल वॉल्यूम था 50 मिलीलीटर पानी का। फिर जब मैंने ऑब्जेक्ट डाला तो फाइनल वॉल्यूम बन गया 60 मिलीलीटर। क्लियर? इसका डिफरेंस मालूम कर लें, VF माइनस VI कितना हुआ? 60 माइनस 50। हमेशा आखिरी से पहली चीज़ को माइनस किया जाता है, बड़ी से छोटी को। तो ये आ गया 10 मिलीलीटर। कितना आ गया? तो ये 10 मिलीलीटर वॉल्यूम है सिलेंडर का। मुश्किल है ये। अब ये चीज़ें आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन आपने यही याद करना है कि मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन और इसकी रेंज क्या है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको हर चीज़ का मैयर करने का तरीका बता दिया। मेनिस्कस, अब ये आपकी जनरल चीज़ें हैं, इसको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे याद रखो कि भाई मैंने अब मैयर करना है, मैंने मेनिस्कस को देखना है। और कलर्ड और मरकरी का मेनिस्कस अपर होता है, बाकियों का मेनिस्कस लोअर होता है। क्लियर ये बात? अब मैयर करने का तरीका, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैयर करना है, कोई इरेगुलर शेप है, तो पहले पानी ले लें और पानी को मैयर करें। इनिशियल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 50 था, फिर जब आपने उसको धागे की मदद से डिप किया और उसको धागे को बांध दिया किसी चीज़ से, और वो पूरा डिप होना चाहिए, आधा नहीं, पूरा डिप हो जाए, ताकि सारा का सारा वेट पानी में चला जाए। फिर देखा कितना वॉल्यूम बढ़ गया, उसका फ़र्क मालूम करेंगे, वो उसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर। कर लोगे ना ये सारे बच्चे? तो ये आपके छोटे से टॉपिक थे। और फिर इसमें आपकी जनरल चीज़ है कि लैब में जाने के कुछ चीज़ें हैं, कुछ असूल हैं
कि अगर हम लैब में जाएं तो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, सेफ्टी चीज़ें क्या हैं। आप लैब में जब इंटर होते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले उसमें फ़ायर अलार्म लगा हुआ होता है, बहुत सारी लैब में फ़ायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है आग को बुझाने के लिए। फायर अलार्म होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर अलार्म ये कि आग लगे तो फ़ौरन अलार्म बज जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो तो अलार्म बज जाए। फायर एक्सटिंग्विशर खुदा न खास्ता आग लगी तो आग को बुझाने का जो है वो तरीका होना चाहिए। सैंड और वाटर होनी चाहिए, क्योंकि पानी से भी आग बुझा सकते हैं, रेत से भी बुझा सकते हैं। रेत अगर आप एकदम से मिट्टी के ऊपर डाल देंगे, आग के ऊपर डाल देंगे ना ज़्यादा, अगर थोड़ी आग लगी है तो वो बुझ जाएगी। तो ये सेफ्टी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ टीचर की इंस्ट्रक्शन के बगैर नहीं छूनी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप छू लें या आपके ऊपर गिर जाएं तो वो आपके स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, तो उसके ऊपर साइन मेंशन हो कि ये आग इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड है। फॉर एग्जांपल ऐसा साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकली हज़ार्ड है, कि इसको इलेक्ट्रिसिटी से बचाना है। इसी तरह से अगर ये बना हुआ है और इस पर ऐसा सा निशान है, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो रेडिएशन खारिज करते हैं। इसी तरह से अगर बना हुआ है खोपड़ी, सुनिए ना, खोपड़ी बनी हुई है, इसका मतलब डेंजरस चीज़ है, पॉइजन है, इंसान की खोपड़ी को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो ये आपके 3-4 बने हुए हैं, आपने एक दफ़ा देखने वो याद हो जाएंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर है। जज़ाकल्लाह।